नमस्कार। पूरे देश में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को जो होना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को राममय बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आपने देखा ही कि 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और तमाम आम लोगों को दर्शन का वो सिलसिला, वो रिदम न टूटे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि राम लला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को ले जाने का काम किया जाए। लेकिन आज एक मजेदार घटना घटी। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों के ग्राम प्रधानों के पास जब आज आदेश पहुंचा, ज्यादातर कई जिलों के, मेरे जानने वाले 2-4 जिलों के ग्राम प्रधानों के पास, तो आज दोपहर में ही उनका हड़कंप मच गया। दरअसल क्या है कि योगी सरकार ने बहुत पहले ही ये आदेश दिया था, जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था कि मकर संक्रांति से लेके 22 जनवरी तक प्रदेश के जितने भी राम मंदिर हैं, जितने भी वाल्मीकि मंदिर हैं, जितने भी हनुमान मंदिर हैं, वहां पर हरि कीर्तन कराया जाए, भजन कीर्तन हो और लगातार ये सिलसिला चलना चाहिए। वाल्मीकि मंदिरों पर ज्यादा जोर है। ये जिला अधिकारियों के लिए आदेश हुआ था शासन स्तर पर, जिला अधिकारियों ने उसको नीचे के स्तर पर भेजा। आज ज्यादातर जिलों में बीडीओज ने, जो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर हैं, उन्होंने ये आदेश नीचे के अधिकारियों को भेजा, ग्राम प्रधानों तक भेजा। आज मेरे पास, खैर इस मामले में जो आज तक नहीं हुआ वो हो रहा है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं आज तक 500 सालों से राम मंदिर की लड़ाई चल रही है, जब वो न हुआ अब वो हो रहा है, तो इसमें क्या नया है। लेकिन निश्चित तौर पर आज के दौर में कुछ भी हो सकता है, उसका ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और सरकार की तरफ से किस तरह के आदेश उत्तर प्रदेश के प्रधानों को दिए गए हैं, वो पूरा का पूरा आदेश की कॉपी मेरे पास है। आप मेरे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि इसमें आप देखिए कि ग्राम प्रधानों को क्या क्या कहा गया है 14 जनवरी से 22 जनवरी तक, और बीडीओज ने जो आदेश निकाला है उसका मजमून क्या है, तो मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। मैं थोड़ा सा इस बात का ख्याल कर रहा हूं कि मेरे पास किस किस ब्लॉक के वीडियोस का वो आदेश है। हालांकि ये सार्वजनिक है, इसलिए कि शासन स्तर पर भी 3 जनवरी को ये आदेश निकला हुआ था। और ये जो वीडियोस ने भेजा, आजकल हर आदेश इस तरह का जो लिखित होता है वो व्हाट्सएप के मैसेज पर ग्रुप पे जाता है। और आजकल जितने जो पंचायत सेक्रेटरीज है और प्रधान है, उनके अपने ग्रुप होते ही हैं, तो ये उस ग्रुप में भी पड़ा हुआ है बहुत जगह के। तो ये कोई ऐसी नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ करके वो गांव, वो वीडियो या वो जिला नहीं दिखाना चाह रहा हूं। तो मैं पढ़ता हूं। कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश फला 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 दिनांक 21/12/2023 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय आदेश पत्रांक फला 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 उत्तरायण मकर संक्रांति से प्रदेश के आध्यात्मिक स्थलों में भजन कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में संबंध में ये निर्देश दिए गए हैं कि विकास खंड के ग्राम पंचायतों में, यानी हर ब्लॉक के ग्राम पंचायतों में, गांव में, दिनांक 14 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 तक श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राम मंदिरों, हनुमान मंदिरों, वाल्मीकि मंदिरों में राम कथा, रामायण पाठ, भजन कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम निम्न निर्देशों के क्रम में कराए जाए। अब निर्देश क्या क्या है ये भी देखिए। यानी कि वाल्मीकि हनुमान राम मंदिर पर भजन कीर्तन होगा, 8 दिन भजन कीर्तन होगा, सरकारी आदेश से भजन कीर्तन होगा। अब देखिए 8 दिन छुट्टी होगी कि क्या होगा। उत्तर प्रदेश में 22 तारीख को छुट्टी भी हो सकती है। बहरहाल ये जो मैं अब आपको दिखाता हूं, पढ़ के सुनाता हूं। अच्छा, एक और खास बात आपने देखी होगी, ये जितना श्री राम मंदिर का या अयोध्या का कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है, तब से तुलसीदास जी की चर्चा कम हो रही है। श्री वाल्मीकि की चर्चा, आचार्य श्री वाल्मीकि की चर्चा ज्यादा हो रही है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण का जिक्र ज्यादा हो रहा है। अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम भी वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। तो वाल्मीकि रामायण की चर्चा हो रही है। बीच में रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों को लेकर के
जातिवादी और इस तरह की बातों को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया था तुलसीदास की रामचरितमानस में, तो थोड़ा इस समय पीछे में चल रहे हैं। इस समय वाल्मीकि रामायण की चर्चा ज्यादा है। बहरहाल, तो पहला पॉइंट क्या लिखा है इस सरकारी आदेश में कि वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित श्री राम जी के आदर्शों, मानव मूल्यों, सामाजिक मूल्यों का व्यापक प्रचार प्रसार कर जनमानस को इस अभियान से जोड़ा गया। इस अवसर पर मंदिरों में दीप जलाए जाएं, राम कथा प्रवचन हो, अनवरत रामायण रामचरितमानस का पाठ आदि के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाए 14 जनवरी से 22 जनवरी तक। इन कार्यक्रमों हेतु कलाकारों का चयन संस्कृति विभाग तथा सूचना विभाग पंजीकृत कलाकारों और भजन कीर्तन मंडलियों को प्राथमिकता देते हुए किया जाए। यानी कि जिला स्तर पर संस्कृति विभाग और सूचना विभाग में जो पंजीकृत कलाकार हैं या भजन मंडली है, उनको एक काम मिल गया, 8 दिन सरकारी पेमेंट पर उनको मंदिरों में भजन कीर्तन करना। लेकिन उन कलाकारों की संख्या इतनी तो नहीं होगी जो ग्राम पंचायत स्तर पर हर ग्राम पंचायत में ऐसे कलाकार हो। तो आपको पता है कि एक गांव में कितने, एक ब्लॉक में कितने होते हैं, तो इतने तो नहीं होंगे। तो जिनका भुगतान, अभी अगली लाइन सुनिए, पंजीकृत कलाकारों का है जिनका भुगतान संस्कृति विभाग यानी जो कल्चर मिनिस्ट्री है, जो कल्चर डिपार्टमेंट है, वो इसका नियत दरों पर जिला पर्यटन संस्कृत परिषद के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। यानी जो लोग भी भजन कीर्तन करेंगे और जो लोग भी पंजीकृत है, उनको सरकार की तरफ से सरकारी पैसे से 8 दिन भुगतान भी किया जाएगा, इस आदेश में लिखा। तो प्रधानों से, कई प्रधान मेरे जानने वाले भी हैं, कई दोस्त भी हैं, तो वो कह रहे थे कि ये जो पंजीकृत लोग हैं इनकी संख्या कितनी होगी, और हमें जब आदेश आ गया है तो हमें तो भजन कीर्तन कराना है। अब 8 दिन का, एक दिन का औसतन 8 लोग करते हैं अखंड रामायण। 8, अगर आप 24 घंटे का अखंड रामायण करते हैं तो कम से कम 8 लोग करते हैं। 2-2 की मंडली करके 4 लोग करते हैं, 6-6 घंटा करते हैं, 2-2 घंटे की शिफ्ट लगा करके, तो 8-8 घंटे करते हैं। आज की तारीख में जो सबसे सस्ता हरि कीर्तन करने वाला आदमी है वो 1500 रुपए 24 घंटे के लेता है। तो 8 लोगों का जो है, आप जोड़ लीजिए कि 12,000 रुपए चाहिए, और 8 दिन का तो 12 अट्ठे 96,000। तो वो 96,000 प्रधान कहाँ से इंतजाम करेगा? और गांव के लोगों को अनवरत कीर्तन करने के लिए कहां से व्यवस्था करेगा? ग्राम प्रधानों की हालत बहुत खराब है। और आगे भी सुनिए, उनका ये कहना है कि ये अनवरत रामायण रामचरितमानस का पाठ करने के लिए आदमी कहां से मिलेंगे? ढोल मजीरा बजाने वाला 1000 रुपए से कम 24 घंटे के लिए मिलेगा नहीं। 8 दिन तक 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9 दिन होते हैं। 9 दिन के लिए कहां से ले आएंगे? अगर ले आएंगे तो 15,000 अगर डेली का खर्चा है, तब तो ये 9 दिन का 1,05,000 रुपए खाली ढोल मजीरा वालों को हो जाएगा। क्योंकि 1,500 से कम, 2,000 से कम, आजकल तो आपको मालूम है 1,500 रुपए से कम 24 घंटे के लिए आपके घर खाने पीने कौन रहेगा? बहरहाल, मंदिरों का चयन, तीसरा पॉइंट है, मंदिरों का चयन स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में ही कर लिया जाए और कार्यक्रम के आयोजन का प्रभावी अनुश्रवण जिला स्तर पर नोडल, सहायक नोडल अधिकारी नामित करते हुए तहसील ब्लॉक स्तर पर भी नोडल अधिकारी चयन कर कार्यक्रम सुनिश्चित कराए जाएं। नगर निकायों में नगर निकायों के सहयोग से संकीर्तनों हेतु स्थानों का चयन कर कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। शहरी इलाकों में नगर निकाय बताएंगे कि कहां पर भजन कीर्तन होगा, और पूरा देश ही भजन कीर्तन में लगेगा। उत्तर प्रदेश के युवा और सारे लोग तो भजन कीर्तन में, मुझे लग रहा है कि 8 दिन लगेंगे नए साल पर। और मंदिरों का चयन कर उसकी सूची, नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, पता, मोबाइल नंबर संस्कृत विभाग के पोर्टल कल्चरल इवेंट्स डैश इन डॉक्टर डैश रामोत्सव पर उपलब्ध कराया जाए। अब आगे का और इंटरेस्टिंग, प्रत्येक जनपद के वाल्मीकि मंदिर, श्री राम मंदिर, श्री हनुमान मंदिर अथवा रामायण से संबंधित अनेक मंदिरों का पूरा पता, फोटो, जीपीएस लोकेशन, मंदिर का संपर्क नंबर उल्लिखित पोर्टल पर डालना
और जिला विकास अधिकारी को प्रेषित किया जाए। यानी ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि इस मंदिर पर भजन कीर्तन हो गया और कहीं हनुमान जी की मूर्ति पर बैठ करके हारमोनियम मजीरा लेके बजा दिया और काम हो गया। वो मंदिर का फोटो भी डालना है और पुजारी का नाम भी डालना है, और इसके अलावा जीपीएस लोकेशन की वो मंदिर जीपीएस के लोकेशन पर कहाँ स्थित है ये भी डालना है। और तीनों अपडेट करना किसको? सीडीओ साहब को 8 दिन विकास के नाम पर ये सारा भजन कीर्तन संकीर्तन इस पर उनको निगाह भी रखनी। और इसके बाद है कि प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय तहसील स्तरीय विकास खंड स्तरीय समितियों का चयन किया जाए। इसका सूचना प्रसार खूब प्रसार करे, जिससे रामायण के मूल आदर्शों के स्थापना हेतु जन जन को जागरूक किया जा सके। आज प्रत्येक आयोजन स्थल पर साफ सफाई, पेयजल सुरक्षा, दरी बिछावन, ध्वनि, प्रकाश, सूक्ष्म जलपान आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अब ये साफ सफाई, पानी, दरी बिछाने का, दरी बिछावन 9 दिन का, और ये ध्वनि, लाउड स्पीकर, हारमोनियम, और ये प्रकाश लाइटिंग 24 घंटे होगा तो रात को भी होगा, और तो उसमें लाइटिंग, और रात को होगा तो ओढ़ने बिछाने का भी। ये खर्चा कौन देगा? प्रधान जी देंगे, ये गांव के सेक्रेटरी देंगे। प्रधानों का, प्रदेश भर के प्रधानों के बीच में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा यही है कि भैया ये राम नाम जपना जो है ये 8 दिन का 9 दिन का ये एक प्रधान को कितने का पड़ेगा, और प्रधान जी लोग अगर नहीं किए तो उनके ऊपर क्या है? क्योंकि ये तो आदेश है, ये तो सरकारी आदेश आ चुका है। ग्राम पंचायतों को, समस्त ग्राम प्रधानों को सूचना तो आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित भी हो चुका है। अब आइए 9वां पॉइंट ये है, तो सूक्ष्म जलपान, दरी बिछावन, लाइट, साउंड का प्रोग्राम का इंतजाम हर गांव में करना है कीर्तन के लिए। वो इंतजाम का खर्चा कहाँ से आएगा? वो पैसा कौन देगा? और ये हर गांव में अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपए रोज का भी खर्चा है, तो ये 90,000 रुपए, 10,000 मैंने मिनिमम बताया। आजकल आपको पता ही है, मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर 15-20 लोग 24 घंटे रहते हैं, दरी रहती है और लाइटिंग की व्यवस्था रहती है, जनरेटर है, इन्वर्टर है, नाश्ता है, चाय है, तो इसका पैसा कितना होगा और कौन देगा? ये कलाकारों को तो तहसील और जनपद स्तरों पर जो कलाकार पंजीकृत है उनको तो संस्कृति विभाग देगा, लेकिन इस खर्चे का पेमेंट कहां से होगा? इस पूरे आदेश में कहीं नहीं लिखा हुआ। इस क्रम में आप लोगों को अवगत कराना है कि विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम के सफल हेतु फला अधिकारी को नियमित किया गया है। आप उपरोक्त के क्रम में आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने आवंटित ग्राम पंचायतों के राम मंदिरों, हनुमान मंदिरों, वाल्मीकि मंदिरों का चयन करते हुए निम्न प्रारूप पर सूचना प्रत्येक दशा में आज ही सहायक विकास अधिकारी को प्रेषित सुनिश्चित करें। तो एक तो देखिए ये इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, ये देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें ग्राम पंचायत का नाम, सांस्कृतिक स्थल के आयोजन का, जीपीएस लोकेशन, मंदिर प्रबंधक का नाम और संपर्क नंबर, सारे मंदिरों के प्रबंधन जितने उत्तर प्रदेश के राम मंदिर और हनुमान मंदिर और वाल्मीकि मंदिर के प्रबंधक हैं उन सब का मोबाइल नंबर और संपर्क उत्तर प्रदेश शासन के पास पहुंच जाएगा। कोई मैसेज करना होगा, ग्रुप मैसेजिंग करनी होगी, व्हाट्सएप करना होगा, एक ही साथ सारे मंदिरों के पुजारियों को शासन की तरफ से, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से मैसेज भी दिया जा सकेगा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है योगी सरकार, वो पिछले कुछ सालों में, पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा दीपदान अगर किसी ने कराया है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। लाख लाख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यहाँ वहां आप सुनते ही रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये दीपदान के पीछे वो कौन सी ताकत है, वो कौन से लोग हैं जिनका परिश्रम लगता है, कौन से लोग जो दीपदान कराते हैं, कौन से लोग जो राष्ट्राध्यक्षों के, प्रधानमंत्री के बनारस ले जाने पे घाटों को सजाते हैं, वो कहाँ से लोग आते हैं? ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दिए दीपदान जलाने वाले कहाँ से लोग हैं? मुझे बहुत सारी एएनएम मिलती रहती हैं, बहुत सारे प्राइमरी के टीचर्स मिलते रहते हैं, शिक्षा विभाग के दूसरी तरफ के लोग मिले रहते हैं, शिक्षा मित्र मिलते रहते हैं। वो कहते हैं सर हमारा तो यही काम है कि दीप जलाओ, कभी कुछ कभी कुछ। तो
कोरोना वैक्सीनेशन में भी उनका लिया गया था। तो इस आदेश में भी सुनिए, ये भी एक बात सुन लीजिए। साथ ही चयनित मंदिरों में राम कथा, रामायण पाठ, भजन कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, आशा बहुएं बेचारियों को जो काम है उससे अलग इतर, वो दायित्व से अलग इतना काम आशा बहुओं और एएनएम को है कि वो बेचारी बहनें जो है वो मेरा कार्यक्रम देख रही होंगी तो मेरी बात से सहमत होंगी। मैं उनके दर्द को अच्छी तरह जानता हूँ। आशा बहनों का और एएनएम का मुझे जगह जगह मिलती रहती है। उनके मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होती है, वो कितने लंबे समय से एएनएम और आशा बहुएं इस फिराक में कि कभी उनकी नौकरी स्थायी हो जाएगी। उनके मानदेय में कितनी बढ़ोतरी सरकारों ने की है पिछले सालों में। और उनके काम, प्रधानमंत्री की अगर उत्तर प्रदेश में जनसभा हो तो महिलाओं को बटोरना एएनएम और शिक्षा मित्रों का काम, मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम इस तरह से हो तो बटोरना एएनएम और महिला आशा बहुओं का काम। इसके अलावा दीपदान कराना हो, कोई और कार्यक्रम होना हो, कहीं वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना हो, किसी तरह की कोई गिनती करनी हो, पौधारोपण का कोई कार्यक्रम हो, हर जगह आशा बहनें और एएनएम, आशा बहनें और एएम। मैं जाता रहता हूं तो वो मिलती है, मुझे बताती भी रहती है। इसमें लिख करके आया है कि आशा बहुओं, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, ग्राम पंचायत सहायक के सहयोग से 14 जनवरी से 22 जनवरी तक आयोजन कराना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम का आयोजन शासन की प्राथमिकता में से एक है, यानी 9 दिन योगी सरकार, यूपी सरकार की प्राथमिकता ये भजन कीर्तन हर मंदिर में होना उसकी प्राथमिकता है, इसमें लिखा गया है। कार्यक्रम का आयोजन शासन की प्राथमिकता में से एक है। ऐसी स्थिति में कार्यक्रम आयोजन में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। तो इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानों के बीच में आज चट्टी चौराहे पर चर्चा हो रही है कि क्या प्रधान जी कैसे काम चलेगा। ये 9 दिन का जो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा वो कहाँ से आएगा। सरकार तो केवल गाने वालों को देगी और डिस्ट्रिक्ट और के तहसील और ब्लॉक लेवल के मिल जाए वही बहुत है। तो ये काम मैंने आपको ये आज ही का मामला, ताजा आदेश आया, शायद आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो वही है, समरथ को नहीं दोष गोसाई, जिसकी सरकार हमने आपने चुनी है उनके पास ये ताकत है कि वो जिसको चाहे अपनी प्राथमिकताओं में नंबर 1 पर रखें। तो इस देश में इस वक्त माहौल राममय है और योगी सरकार का ये आदेश है कि पूरा प्रदेश 9 दिनों तक राममय रहे, भजन कीर्तन करे। अगर आपको नहीं आता है तो अभी समय है, कुछ दिन सीख लीजिए और कहीं भजन मंडली में शामिल होइएगा और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।